This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सज्जी यहाँ की। पहली बात तो ये है कि जो टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा ना कबाब का, वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। लजीज कबाब बनाते हैं जी सर, बेहतरीन। हमें खिलाएंगे? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ओन अब्बास है और आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम दरबारी कबाब एंड सिजी हाउस मौजूद हैं, जहां पर न सिर्फ मुल्तान से बल्कि पूरे पाकिस्तान से अवाम खाना खाने आती है। तो आज हम चल के यहाँ के कारीगरों से बात करेंगे कि वो टेस्ट को कैसे मेंटेन करते हैं और आवाम को कैसे बेहतरीन खाने खिलाते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ के ओनर से भी हम बात करेंगे कि आखिर इस रेस्टोरेंट को चलते चलते कितना अरसा हो चुका है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम सिजी पॉइंट पर खड़े हैं और यहाँ पर एक शेफ़ सिजी बना रहे हैं, और ये सिजी न सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े दिलचस्पी से खाई जाती है। तो इनसे हम आज चल के बात करेंगे कि आखिर ये अपने टेस्ट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और ये बेहतरीन किस्म का, ये जैसे आप देख सकते हैं, देखने से भी हमारे मुँह में पानी आ रहा है, और ये कैसे मतलब बेहतरीन खाना बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। सर ये बताएं, ये सिजी को किस तरह से तैयार करते हैं? सर ये मिसाला जात में तैयार की जाती है और इसको पूरे पाकिस्तान से लोग लाइक करते हैं, दूर दराज से स्पेशल सजी के लिए, दरबारी कबाब पराठा का खाने के लिए आते हैं ये सजी। तो कितने मिसालों में तैयार की जाती है? सर ये मुख्तलिफ मिसालों जात में तैयार की जाती है। इसकी रेसिपी जो है ना पर्सनल रेसिपी होती है। इसमें तकरीबन 80 से 90 मिसाला जात लगाए जाते हैं इसमें। इसे तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो जी नाज़रीन, बहुत दूर दराज से लोग दरबारी कबाब खाने आ रहे थे और शेफ़ साहब खुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, तो हम खुद चल के आगे बैठ गए उनके पास। तो उनसे चल के हम जानेंगे कि कैसे वो दरबारी कबाब तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर ये दरबारी कबाब किस तरह से तैयार किए जाते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं? पाकिस्तान के दूर दराज इलाके से लोग जो खाने आते हैं दरबारी कबाब। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ये बग़ैर चर्बी और बग़ैर प्याज का कीमा होता है, और ये सारा कुछ घर पे तैयार होता है। घर से रेसिपी पहले दादी के पास, फिर वालदा के पास, अब मिसेस के पास है। तो ये सारा कुछ घर से तैयार होता है। घर में जो है ना इसकी तैयारी होती है। तो जी नाज़रीन, जो इस खाने का मयार रखा जाता है वो घर जैसे क्वालिटी और हेल्दी खाने जैसा मयार रखा जाता है। और ये मज़ीद इसमें क्या मिसाला जात इस्तेमाल होते हैं वो भी चल के हम जानते हैं। तो सर इसमें मज़ीद क्या मिसाला जात आप इस्तेमाल करते हैं? मसाला जात जो है इसके अंदर जो है कच्ची पाउडर होता है, लाल मिर्च होती है, उसके अंदर गरम मसाला होता है, और बहुत सारी चीज़ों का पेस्ट होता है, जिसमें अदरक लहसुन इन चीज़ों का पेस्ट होता है, और हल्की सी प्याज वगैरह होती है। उसको मिक्स करके जो ना बच्चे के गोश्त में डाला जाता है। उसके बाद इसे कबाब तैयार किए जाते हैं। तो सर ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि पाकिस्तान से लोग ये दरबारी कबाब खाने आते हैं दूर दराज इलाकों से? इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा गोश्त होता है और ये घर पे तैयार होता है। इसकी ख़ास बात ये है। जी नाज़रीन, इस खाने की ख़ास बात यह है कि घर जैसे मयार के मुताबिक इस खाने को तैयार किया जाता है, इसी वजह से लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। तो नाज़रीन, हम दरबारी कबाब पे मौजूद है और इनके ओनर सलीम दरबारी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, और इनसे हम चल के जानेंगे आखिर इनकी कामयाबी का क्या राज है और कितने लोग, कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आके यहाँ से खाना खा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होटल चल रहा है, पूरे पाकिस्तान से लोग आके आपके खाने खाते हैं, आपका ये दरबारी कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपकी कामयाबी का आखिर क्या राज है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। बात यह है कि ये सारा जो सिलसिला है ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और ये सारा सिलसिला इस तरह है कि हमारा होममेड है। हम ये सब कुछ घर में बनाते हैं और दुनिया जानती है। सन 70 के लास्ट में मैं लाहौर से आया था। 50 ईयर्स मुझे मुल्तान में हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी कामयाबी का राज आप लोगों का तावन है और माँ बाप की दुआएं, उसके साथ साथ मेरा जितना मटेरियल है टोटल होममेड है। मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां उसमें शामिल हैं, मेरी पोतियां, मेरे पास कारीगर कोई नहीं है। ये सारी कामयाबी का राज साफ़ सुथरा माहौल। तो ये आप क्या सारा फैमिली सेटअप है जो आप सारा ये होटल चला रहे हैं? जी बिल्कुल फैमिली सेटअप है और पूरा मुल्तान इस बात को जानता है। और 50 ईयर्स में आप ये देखिए कि कौन सा आर्टिस्ट है, सियासतदान है, खिलाड़ी है, हर तबका फ़िक्र का आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह हर तबका मेरे पास। मुझे खुशी है इस बात की कि आपके बड़े से बड़ा खिलाड़ी, साइंसदान, फौज से मुंसलिक लोग सब मेरे पास आते हैं और यही मेरी कामयाबी का राज है कि सब मेरे पास आके मुझे प्यार भी देते हैं और खाना भी खाते हैं। तो सर ये आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ टेस्ट का, सर ये कैसे आपने किया? ये इसलिए किया हुआ है कि मेरे पास कोई कारीगर नहीं है। आप ये देखें मेरी तमाम शॉप पर मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं जो खड़े हैं, खुद काम कर रहे हैं। घर से माल हमारी फैमिली बनाती है। ये सेटअप की वजह और कामयाबी की वजह यही है कि टोटल कारीगर ही हम घर से अपना माल खुद तैयार करते हैं, खुद लगाते हैं और ख़ुद ही इसको मेंटेन करते हैं। तो सर तकरीबन कितना अरसा हो गया आपको इस शॉप चलाए हुए? मुझे मुल्तान में 50 ईयर्स हो गए, 50 साल से ज़्यादा मुल्तान में। और मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैंने बच्चों से लेकर अपने आप टोटल यही है कि आप इसको मेंटेन करें। तो सर मुल्तान से पहले भी आपने कहीं ये किया? मुल्तान, मैं लाहौर से आया था। लाहौर भी मेरे खाने पीने का बहुत बड़ा नाम, दिल्ली दरबार होटल लाहौर, हाजी नाहरी हाउस, वो वहाँ चल रहा था। तो मैं मुल्तान में सन 70 के लास्ट में आया हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे मेरी कामयाबी का राज, मेरी नीयत, मेरे बच्चों की मेहनत और मेरे चाहने वालों की दुआएं, जो आज तक मैं कामयाब। तो जी नाज़रीन, ये थे सलीम दरबारी साहब। इनने बताया कि पिछले 50 साल से इनने ये शॉप पे अपना एक स्टैंडर्ड, अपना टेस्ट मेंटेन किया, जिसकी वजह से लोग भरपूर यहाँ पर हजूम में आते हैं, ये इनके खाने पसंद किए जाते हैं। और यही इनके कामयाबी का राज है कि पिछले 50 साल से ये खुद ही मेहनत कर रहे, इनके बच्चे भी इस फील्ड में, इनकी ख़वातीन भी इस फील्ड में इनका साथ निभा रही हैं। तो यही एक इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो सर ये बताएँ कि इस कबाब का आपने स्पेसिफिक नाम दरबारी कबाब ही क्यों रखा? इसलिए कि हमारा बहुत पुराना नाम ये दिल्ली से मुंसलिक है। लाहौर में दिल्ली दरबार होटल से मुंसलिक था। अब मुल्तान में आया हूँ तो उसी दरबारी के हिसाब से दरबारी कबाब पराठा, और मेरे मुल्तान के हिसाब से जो पीरों फ़कीरों के सिलसिले यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी दिल में लगता था कि यार ये एक दरबार के हिसाब से यहाँ दरबारी कर दिया जाए तो दरबार वाले भी माशाल्लाह मेरी सरपरस्ती करेंगे, और की है। मुझे उनकी भी दुआएं, माँ बाप की दुआएं, फिर बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ मैं चल रहा हूँ। तो दरबारी कबाब इसलिए मशहूर है कि दरबार से मुंसलिक है, तो हमारी नीयतें और हमारी सोच भी उनसे मुंसलिक है। इसलिए बेईमानी का कोई कंसेप्ट नहीं। हमारे पास चिकन टिक्का बनता है, चिकन कबाब बनता है, बिहारी कबाब है, बीफ कबाब है, मटन कबाब है, मटन टिक्का है, चिकन टिक्का बोनलेस है मेरे पास, सज्जी है। हर चीज़ जो आप खाएंगे वो वैरायटी अपनी जगह है। और पराठा पूरे पाकिस्तान में या तो कराची में या फैसलाबाद में या मुल्तान में। तो ये दरबारी कबाब पराठा इसलिए रखा गया कि हमारा दरबारों से मुंसलिक भी है, मानने वाले लोग हैं हम, ये सारे सिलसिले। तो माशाल्लाह नाज़रीन का ये कहना था कि हमारा ये दरबारी कबाब सिर्फ उन्हीं लोगों के जो दरबार के पीर फ़कीर होते हैं उन्हीं से मुंसलिक किया और उन्हीं की भी मदद हुई, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं, इंटरनेशनल नेम है, और इंटरनेशनल बाहर से भी लोग आते हैं और फरमाइश करते हैं कि दरबारी का एक दफ़ा खाना खाना। बहुत सारे नाम हैं, खुलासा जब इंटरव्यू करेंगे आप तो मैं नाम भी बताऊँगा। पाकिस्तान की पूरी टीम जानती है इज़्मा मुल्क के ज़माने से, तो टीम हो गई, खिलाड़ी हो गए, हामिद रज़ा गिलानी साहब हो गए, फ़खर इमाम साहब हो गए, मतलब कौन है जो मुल्तान में गिलानी फैमिली बड़ी नज़दीक है। तो 50 ईयर्स में मैं एक ही सवाल करता हूँ कि कौन सा सब लोग हैं जो दरबारी कबाब पर नहीं आए। मुझे सबकी हिमायत हासिल है, सबका प्यार हासिल है। तो जी
तो जी नाज़रीन, इंशाल्लाह ज़रूर इनके साथ एक तफसीली गुफ्तगू में हम उन लोगों के नाम भी जानेंगे जो दरबारी कबाब पे आए और उन्हें ये दरबारी कबाब से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। तो जी नाज़रीन, इस वक्त सलीम दरबारी के पोते भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इनका काम में इनका हाथ भी बटाते हैं, तो इनसे भी हम चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? तनवीर नाम है सर। सर यहाँ पर आप क्या आप हेल्प करते हैं अपने दादा अबू की और बाकी अपने वालिद साहब की? सर मेरे परदादा दादा वालिद साहब चाचू अंकल उनकी हेल्प करता हूँ जी। तो मतलब कि कौन सा स्पेसिफिक काम है जो यहाँ पर आपको असाइन किया गया? सर। कबाब पराठा। कबाब। तो आप कबाब बनाते हैं स्पेसिफिक? जी सर, कबाब बनाते हैं। अच्छा, लजीज कबाब बनाते हैं? जी सर, बेहतरीन। हमें खिलाएंगे? बिल्कुल। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, जो लोग दरबारी कबाब को एंजॉय करने आते हैं, चल के हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अदनान हैदर। सर ये सर्दी आप एंजॉय करने आए, सर्दी में ज़्यादा भूख लगती है, तो आप ये स्पेसिफिक दरबारी कबाब पे क्यों आए? मैं तो जी पिछले कुछ 14 साल से यहाँ आ रहा हूँ और माशाल्लाह इनका सेटअप तो बहुत पुराना है, कदीमी सेटअप है इनका। पहली बात तो ये है कि जो टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा ना कबाब का, वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। इनका कबाब, टिक्का, इसके अलावा सज्जी, ये इनकी स्पेशलिटीज़ हैं। अगर आपने बारबेक्यू एंजॉय करना है और आप मुल्तान में आए हैं और मुल्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस फॉर मी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। आई बिलोंग टू लाहौर, लेकिन मैं पिछले 14 साल से मुल्तान में हूँ और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो मेरा पहला खाना जो था वो मैंने यहीं से खाया था और उसके बाद फिर मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ पर हमेशा से लेकर आता हूँ। तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि इनकी क्वालिटी कभी डाउन हुई हो और मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा कोई बैड मैंने कोई ओपिनियन नहीं देखा इनके फूड के बारे में। एक अरसे से जो ये अपनी एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि एक अरसा से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत की है इन लोगों ने और मुझे तो इनका फूड बहुत पसंद है। तो लाहौरी तो वैसे भी सर खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो आप भी बिल्कुल ऐसे? जी बिल्कुल। जब हम लाहौर जाते हैं तो लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं और क्योंकि मेरी मुल्तान में ही जॉब है तो मैं मुल्तान होता हूँ, तो यह है कि यहाँ के भी मैंने बहुत सारे खाने जो हैं वो ट्राई किए हैं। लेकिन जहाँ तक बारबेक्यू की बात है, बारबेक्यू जो है अगर आपने खाना है, एक रियल बारबेक्यू का टेस्ट लेना है, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। कबाब ऐसा है कि लाइक आप किसी भी जगह से खा लें, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनके बड़ा नाम है, लेकिन अगर आपने एक ट्रेडिशनल फूड खाना है ना, तो वो जो स्ट्रीट फूड है ना, पाकिस्तान का असासा स्ट्रीट फूड है। तो मुझे लगता है कि जो फूड यहाँ पे तस्लीम भाई जो यहाँ पे और उनके वालिद साहब का एक बड़ी मेहनत है और हम एक अरसा से इन लोगों को फॉलो करते आ रहे हैं। अगर मेरे घर कोई मेहमान भी आता है तो वी ट्राई कि हम उनको लेकर आएँ और यहाँ पे खिलाएं और फिर यहाँ पे खड़े खड़े गरम गरम खाने का अपना एक मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? ठीक। तो आपने खाना एंजॉय किया? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सज्जी यहाँ की। अच्छा, सज्जी आप खाते हो, सही। इसी के साथ अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.